इस मिक्सर ग्राइंडर पे लिखा है कि ये अनब्रेकेबल है। अब मैं अगर कस्टमर को यही चीज बताऊंगा कि आप चाहे इसमें लकड़ी, लकड़ा, लोहा, ईटा, पत्थर जो भी डाल लो, ये सबको पीस देगा, ग्राइंड कर देगा और नहीं टूटेगा, तो शायद वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा और उसे लगेगा कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ। बट अगर मैं वही पत्थर, वही लकड़ी इसमें डाल करके उसे पीस के दिखाऊं, तब वो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, तब वो मेरे पे यकीन कर लेगा। वेलकम टू दी सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 11। इसे कहते हैं शो डोंट टेल प्रिंसिपल। शो डोंट टेल प्रिंसिपल का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में बताने से ज्यादा दिखाना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक हेलमेट का दुकान है, तो जब भी हम हेलमेट लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं शोरूम में हेलमेट के? एक से एक फैशनेबल हेलमेट, एक से एक ट्रेंडी हेलमेट। बट क्या हेलमेट का एक्चुअल पर्पस अच्छा दिखना है या अच्छा दिखाना है आपको? नहीं ना। हेलमेट का एक्चुअल पर्पस है आपको एक्सीडेंट से बचाना, आपकी जान की रक्षा करना। तो ये प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम चले तो ये कहता है कि रादर देन अच्छे डिजाइन वाले हेलमेट्स रखने के बजाय और ये बताने के बजाय कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ड्यूरेबल है या फिर जो भी इसमें फीचर्स है, अगर हम डैमेज्ड हेलमेट्स रखें, टूटे हुए, स्क्रैच लगे हुए, और जब क्लाइंट को उसे दिखाए और ये बोले इस तरफ ये जो स्क्रैचेस आप देख रहे हैं, ये डैमेज जो आप देख रहे हैं, ये हेलमेट ने अपने ऊपर ले लिया ताकि इससे पहनने वाले की वो जान बचा सके। और इस डैमेज और डेंट को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस इंसान ने ये हेलमेट नहीं पहना होता तो उसके सर का क्या हाल होता, जिससे कि सामने वाले के अंदर सच में वो डर बिल्डअप हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने उसे दिखाया, ना कि सिर्फ उसे बताया, और उसके अंदर उस हेलमेट को खरीदने का और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब आप पूछेंगे कि एज अ बिजनेस ओनर या फिर एज अ सेल्समैन हम अपने पिच में अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। आइए जानते हैं कि आपके एक्शनेबल स्टेप्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप, अपने प्रोडक्ट का कोर प्रॉमिस आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज क्लाइंट के किस कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्या उसका टाइम बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, या फिर जिस भी चीज में आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने में लगो। सेकंड, कलेक्ट रियल प्रूफ। सिर्फ उसे बताने की जगह पे कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना अच्छा है, आप अगर उसे वो दिखाने लग जाओ, जैसे मिक्सर ग्राइंडर का ही मैंने एग्जांपल लिया था, तो रादर देन सिर्फ उसे बताने की जगह पे कि अनब्रेकेबल है, इसमें आप ये सारी चीजें ग्राइंड कर सकते हो या पीस सकते हो, आप उसके सामने वो पत्थर या फिर लकड़ी डाल करके पीस के दिखाओ, और जितना भी आप ऐसा प्रूफ इकट्ठा कर सको आप वो कलेक्ट करो। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेट इट लाइव। आप उसको लाइव अपने क्लाइंट और कस्टमर के सामने दिखाइए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं, तो सिर्फ बताने की जगह पे कि ये आपका पानी कितना शुद्ध करेगा, आप एक जगह पे एक ग्लास में पीला पानी रख करके उसको उसमें डाल करके उसे क्लीन करके उसे फिल्टर करके दिखाइए, जिससे कि उसके अंदर वो विश्वास ज्यादा डेवलप हो सके। एंड द लास्ट एंड द मेजर फैक्टर इज नाउ कनेक्ट योर प्रोडक्ट इमोशनली। कि अब आपका प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा है इसलिए नहीं बेच रहे हैं, आप उसके जान की रक्षा करोगे। जैसे कि हेलमेट के केस में ही हेलमेट उसके जान की रक्षा करेगा, इसको इमोशनली कनेक्ट करवाइए, जो कि अब आपका प्रोडक्ट उसे कन्वे करेगा। ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद और वो आपसे, आपके ब्रांड से या फिर आपके प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा, और फिर जाकर के वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट या कस्टमर बन जाएगा। मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री और सेल्स साइकोलॉजी का मास्टर बना दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।